दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, विष्णु भगवान के अनेक अवतारों ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। उन्हीं में से एक अवतार है मत्स्य अवतार। मत्स्य यानी मछली। मत्स्य अवतार विष्णु भगवान के प्रथम अवतार थे। मत्स्य अवतार के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। उन्हीं में से एक मान्यता के अनुसार जब पृथ्वी जल में डूब रही थी, तब विष्णु भगवान ने एक ऋषि को आदेश दिया कि तुम सब जीव जंतु को एक नाव में एकत्रित करो और मैं मत्स्य अवतार का धारण कर उस नाव की रक्षा करूंगा। फिर ब्रह्मा जी पुनः इस सृष्टि का निर्माण करेंगे। यह तो हो गई एक मान्यता, किंतु दूसरी मान्यता के अनुसार जब एक राक्षस ने वेदों को चुराकर समुद्र में फेंक दिया था, तब मत्स्य अवतार का धारण कर विष्णु भगवान ने वेदों की रक्षा की थी। किंतु मत्स्य अवतार की एक कथा भी है। दोस्तों, यह कथा कुछ इस प्रकार की है। तो दोस्तों, भगवान विष्णु के पवित्र मंत्र के साथ इस कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हैग्रीव था। वेदों को चुरा लेने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया था। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया था और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया था। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हैग्रीव का वध कर दिया था और वेदों की रक्षा कर दी थी। दोस्तों, अभी हम ये जानते हैं कि भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यवर्त था। सत्यवर्त पुण्यात्मा तो था ही, बड़ा उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्य उदय हो चुका था। सत्यवर्त कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया, तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यवर्त ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मार कर खा लेते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मार कर खा जाएगा। कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यवर्त के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यवर्त से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर तो बड़ा हो गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यवर्त ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में मटके में इतना बढ़ गया कि मटके में उसका रहना नामुमकिन हो गया था। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यवर्त से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ गया है। तब सत्यवर्त ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यवर्त ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य! समुद्र में भी रहने के लिए मछली का शरीर छोटा पड़ गया। अंततः मछली पुनः सत्यवर्त से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। अब सत्यवर्त गुस्सा हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबा देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हैग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हैग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा।
सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीज को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्मात्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूप भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वह जीते जी ही जीवन मृत हो गया। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, सजेस्ट कीजिए कोई नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए राधे राधे।